बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हार्ट फेलियर। ठीक है, हमने पढ़ा था, ऑलरेडी स्टडी किया था कि जब हार्ट प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं करता तो उसकी वजह से क्या होता है कि चेस्ट पेन होता है, जिसको हम एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। उसके बाद ये होता है कि अगर एंजाइना पेक्टोरिस ज़्यादा टाइम के लिए हो जाए तो उसको हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक भी कहते हैं। उसके बाद लास्ट पे क्या होता है कि जब हार्ट की मुकम्मल फंक्शनिंग स्टॉप हो जाती है तब क्या होता है, हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट फेलियर। ठीक है, अब ये हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी हार्ट फेलियर की। इसमें होता क्या है कि सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होता है, रीनल परफ्यूजन, वेंट्रिकल डायलेशन वगैरह, वेजो कंस्ट्रिक्शन, ओवरलोड, पंपिंग बहुत ज़्यादा, बैक प्रेशर और डीमा, ये सारी क्या होती हैं, हार्ट फेलियर की पैथोफिजियोलॉजी है, चांसेस होते हैं। ठीक है, मेजर कुछ ड्रग्स होती हैं हमारे पास, जो हमारा मेन फोकस है कौन कौन से ड्रग्स हम हार्ट फेलियर के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हार्ट फेलियर की जो टाइप्स हैं, अक्यूट हार्ट फेलियर और क्रोनिक। अक्यूट होता है शॉर्ट टाइम वाला, ठीक है। उसके बाद क्रोनिक, अक्यूट में अगर हम ड्रग्स देखें, डायूरेटिक, वेजोडाइलेटर, ऑक्सीजन, मॉर्फिन, वेप्रिडाइंस वगैरह, बीटा ब्लॉकर वगैरह। उसके बाद क्रोनिक में डायूरेटिक आ गए, एल्डोस्टेरोन होते हैं, एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एंजियोटेंशन रिसेप्टर ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, कार्डियोग्लाइकोसाइड, वेजोडाइलेटर्स वगैरह। आप कौन सी ड्रग्स यूज, जैसे डायूरेटिक आ गई, लूप डायूरेटिक, फिरोसिमाइड वगैरह, थायजाइड डायूरेटिक, स्पायरोलैक्टोन्स वगैरह। एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम एनएलपिल, लेसिनो, कैप्टोपिलिर, एंजियोटेंशन रिसेप्टर ब्लॉकर, लोसार्टन, टेलमिसार्टन वगैरह। बीटा ब्लॉकर, बीजोप्रोल, कार्बिडाइलोल, मेटोप्रोल, नेबिविलोल, प्रोप्रेनिलोल। ठीक है, जब हार्ट कार्डियक आउटबीट बहुत ज़्यादा करता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है उसके लिए। उसके अलावा कुछ कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए कार्डियक ग्लाइकोसाइड, डाइजॉक्सिन, बीटा एगोनिस्ट, ब्यूटामीन वगैरह। ठीक है, मेजर इफेक्ट अब ये यही दिखाया गया है कि अब ये ड्रग्स क्या करती क्या हैं, जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है कार्डियक आउटपुट उसको इंक्रीज़ कर देती हैं, हार्ट रेट को स्लो कर देती हैं। सीएनएस पे क्या इफेक्ट होते हैं, और किडनी पे। अगर हम डाइजॉक्सिन की बात करें तो इसको कंजस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ किया जाता है, एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए, एट्रियल फ्लटर्स वगैरह के लिए। ठीक है, कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट बीट स्लो कर देता है, एवी ब्लॉक कर देता है, साइनुएट्रल रेस्ट वगैरह। उसके अलावा क्या होता है, फास्फोडाइएस्टेज इनहिबिटर जो होते हैं, एमरिनोन या मिलरिनोन वगैरह, वो भी हार्ट फेलियर में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अब जो डायूरेटिक है, स्पेशली फिरोसिमाइड जो है, ये हार्ट फेलियर में प्रेफर की जाती है। इनका काम क्या होता है कि सिम्टोमेटिक पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। हाई सेलिंग डायूरेटिक प्रेफर किए जाते हैं। ये ऐसा में क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं साल्ट और वाटर एक्सक्रीशन को, और रिड्यूस कर देते हैं ब्लड के वॉल्यूम को। ठीक है, ये जितने भी डायूरेटिक हैं सेम एक ही मैनर पे काम करते हैं। उसके बाद एसी इनहिबिटर्स आ जाते हैं, कैप्टोपिलिर, लेसिनोपिलिर, एनलपिलिर वगैरह। ठीक है, नंबर 1 पे ये क्या करते हैं, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन को, लॉन्ग टर्म रिमॉडलिंग ऑफ हार्ट और वेसल इफेक्ट में भी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अब अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की कोई प्रॉब्लम है तो फर्स्ट चॉइस में हमारे पास एसी इनहिबिटर्स होते हैं। उसके बाद एंजियोटेंशन रिसेप्टर ब्लॉकर्स वगैरह, लिसॉर्टन, टेलमिसॉर्टन वगैरह, ये सारे क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं AT1 को, एंजियोटेंशन एंजाइम 1 को जाके ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ठीक है, अब वेजोडाइलेटर्स हार्ट में यूज़ किए जाते हैं, हाइड्रेलाजीन वगैरह, ये क्या करते हैं कि डायलेशन प्रोड्यूस करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन को कम करवाते हैं, रिड्यूस करते हैं मोर्टेलिटी वगैरह को। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स हैं, ये हमने पहले बात की कि जब कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसको ये कम करते हैं। ठीक है, अब कुछ हमारे पास LV फंक्शन दिखाए गए हैं। ठीक है, अब इसमें यही दिखाया गया है कि वॉल्यूम स्टेटस को देखा जाता है, साइन और सिम्टम्स को, उसके बाद ड्रग की चॉइस होती है। मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीजन थेरेपी की जाती है, उसके बाद ड्रग्स पे प्रेफर किया जाता है। ठीक है, कुछ हमारे पास न्यू इंट्रोड्यूस ड्रग हैं, उसमें क्या आता है कि वेजोपेप्टाइडेज वगैरह हैं, ये सारी हमारे पास न्यूली ड्रग्स हैं। ठीक है, ओवरऑल ये क्या था हमारे पास, हार्ट फेलियर होता क्या है और उसके लिए कौन कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं। थैंक यू।